हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। अगर आप लोग ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी तक हम लोग ने सेट्स के डिफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 किया। अब हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसेट पढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। अगर हम लोग के पास कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है, तो जो सेट ए है वो हमारा सबसेट होगा सेट बी का। मतलब अगर हम लोग को सबसेट को वर्ड में डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन सेट बी। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने डिफिनेशन लिखा है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसको हम लोग आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप आप लोग को बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हम लोग के पास कोई दो सेट है, उसमें से जो एक पहला सेट है वो हमारा सबसेट है बी का, तो हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए, जो हमारा सेट ए है वो जो है वो सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल होता है बी का। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई होप आप लोग को बेटर समझ में आएगा। एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोग के पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए का जो एलिमेंट है वो 2, 3 और 5 है, और सेट बी का एलिमेंट है 2, 3, 5, 7 एंड 9। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो 2 यहाँ पे हम लोग का है सेट में ए में है, सेट बी में भी है। 3 हम लोग का सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। 5 हम लोग का सेट ए में है और बी में भी है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो हमारा सबसेट है सेट बी का। देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर कर लिख सकते हैं कि सेट ए इज़ एन सबसेट ऑफ सेट बी। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हम लोग का। यहाँ पे भी हम लोग के पास दो सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सेट ए में 1, 3, 6, 8 प्रेजेंट है, और सेट बी में अब हम लोग देखते हैं 8, 3, 1, 6। ये दोनों सेट के एलिमेंट है। अब हम लोग चेक करते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है कि नहीं। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पे भी है। तो ए जो है वो हमारा सबसेट हुआ बी का। लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो बी का एलिमेंट है वो भी सेट ए में प्रेजेंट है। जैसे कि 8 यहाँ है, 8 यहाँ पे भी है, 3 भी सेट बी में है, 3 भी सेट ए में है। इसको हम लोग बोल सकते हैं
सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए और बी जो है वो हमारा इक्वल सेट है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ए इज़ ए सबसेट और इक्वल टू बी। सो पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा केवल सेट ए का जितना भी एलिमेंट था वो सेट बी में प्रेजेंट था, तो ये हमारा सिंपली ए जो था वो सबसेट हुआ बी का। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में तो प्रेजेंट है, लेकिन बी का जो एलिमेंट है वो ए में भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा सबसेट तो हुआ लेकिन इक्वल सेट भी हुआ, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सो आई होप आप लोग को सबसेट समझ में आया होगा। सबसेट क्या होता है? अगर हम लोग के पास कोई दो सेट है जिसमें कि हमारा सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो अगर किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो जो सेट ए है वो हमारा हो जाएगा सबसेट दूसरे सेट का। सो आई होप आप लोग को सबसेट समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल लिया है, सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी 1 2 और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी 1 2 3। सो अगर हम लोग बात करें कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए हम लोग का सेट ए में भी है, बी में भी है, बी भी हम लोग का सेट ए में है, बी भी हम लोग का सेट बी में है, सी भी है, सी भी है, 1 हम लोग का सेट ए में है, सेट बी में भी हम लोग का 1 है, 2 हम लोग का सेट ए में है, 2 भी हम लोग का सेट बी में है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी में तो प्रेजेंट है, लेकिन जो सेट बी का एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी इस तरह का हम लोग का कंडीशन बनता है तो इसका मतलब होता है कि जो ए जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट में हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि जो हम लोग का सेट ए है वो हम लोग का सबसेट होना चाहिए किसी दूसरे सेट का, लेकिन जो दूसरा सेट है वो हम लोग का सबसेट नहीं होना चाहिए। सो आई होप प्रॉपर सबसेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सुपर सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सुपर सेट क्या होता है, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पर आप लोग को कोई भी सेट दिया जा सकता है, मतलब रिप्रेजेंट करने में। मान लीजिए यहाँ पे x हो, यहाँ पे y हो। अब हम लोग समझते हैं इस एग्जांपल से कि सुपर सेट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3 4। सो इसमें हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो हमारा सबसेट है सेट बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए।
जो हमारा बी सेट है वो सारे के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, सेट ए के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। सो यहाँ पर जो हमारा बी है वो हम लोग का सुपर सेट है। तो सुपर सेट क्या होता है कि मान लीजिए कभी भी कोई सेट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो तो वो हम लोग का सुपर सेट कहलाता है। अब हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं सुपर सेट को? हम लोग डिनोट करते हैं B इज ए सुपर सेट ऑफ सेट A। जो ये सिंबल है ये इसका मतलब होता है सुपर सेट। आई होप आप लोगों को सुपर सेट भी समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग ने सबसेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा, सुपर सेट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिखा एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी हम लोग के पास सेट हो वो खुद का सबसेट होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है सेट एक्स जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो सिंपल सी चीज़ है कि सेट ए का एलिमेंट सेट ए में तो प्रेजेंट होगा ही, तो वो खुद का क्या होगा? सबसेट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1, 2, 3 जो है ये सारे सबसेट हैं एक्स के। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट of every set। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को सेट एक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है ए बी सी। अगर आप किसी एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो अगर हम लोग एम्प्टी सेट को सेट एक्स से कंपेयर करेंगे तो उसका आंसर हम लोग को क्या मिलेगा? एम्प्टी। क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हम लोग को एम्प्टी मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग का ये पॉइंट है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग ने सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और ये सब पॉइंट को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।